हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के अपने पार्ट 7 को स्टार्ट करेंगे। हमने 1 से लेके 6 तक के वीडियो अपने प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग चलते हैं आज रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 7 पे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द इनकम रेशियो ऑफ ए बी सी इज़ 3:7:4। इनकम की रेशियो क्या दे रखी है, 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज़ 4:3:5। और जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो क्या दे रखी है, 4:3:5। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ हिज टोटल इनकम इज़ ₹2400। ठीक है, कहता है कि टोटल जो इनकम है 2400, इसमें से वो क्या करता है, 300 सेव कर लेता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को कितने आसानी से बनाएंगे, समझ समझ के बनाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे आप करते चलो। द इनकम रेशियो आपको क्या दे रखा है, इनकम रेशियो आपको दे रखा है 3:7 दे रखा है 4। ठीक है, और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखा है 4:3:5। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ हिज टोटल इनकम इज़ ₹2400। क्या दे रखा है, ए कितना सेव करता है, 300 रुपये, और टोटल इनकम कितना दे रखा है, 2400। मान लो ए की टोटल इनकम कितनी है, 2400। अब मैं पूछूँ ये कितने का मल्टीपल है, तो आप कहोगे 800 का मल्टीपल है। 800 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 800 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2400 आ जाएगा। तो वही चीज़ तो मैंने किया है कि कितने का मल्टीपल है, 800 का मल्टीपल है। तो इसी तरीके से हम बी और सी का भी निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 5600। ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 3200। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। और ये कहता है कि ए सेव्स ₹300 ऑफ हिज टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मुझे निकल गया, ए की टोटल इनकम कितनी है, 2400 है, जिसमें से वो 300 रुपया सेव कर लेता है। तो उसकी एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होगी, 4 में से 3 गया 1, 2100। तो 2100 क्या निकल गया, हमारा एक्सपेंडिचर निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, मेरा 2100 एक्सपेंडिचर निकल गया। अब मैं पूछूं आपसे कि ये कितने का मल्टीपल है, तो 4 को क्या करोगे आप, 2100 से डिवाइड कर लोगे। तो 4 5 बार में कटेगा 20, 1 हो गया, 4 दूना की कटेगा 8, ये 2 हो गया, और हो गया 4 पंचे 20, मतलब कि 525 का ये मल्टीपल है। तो ये भी क्या होगा, 525 का मल्टीपल होगा, और ये भी क्या होगा, 525 का मल्टीपल होगा। जब आप 525 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1575, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2625। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, मुझे एक्सपेंडिचर निकल गई, ये निकल गया। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ बी एंड सी। अब देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब आपको पता है कि सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, बी और सी का हमें निकालना है, यही तो है बी और ये है आपका सी। बी का इनकम कितना दे रखा है, 5600। यदि मैं 5600 में से 1575 घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, इसकी सेविंग निकल जाएगी। अब यहाँ से मुझे निकालना हो आपका इसकी सेविंग, तो कैसे निकालोगे, 3200 माइनस 2625। अब माइनस कर लो, जब इसे आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो आ जाएगा 4025। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7, और ये बच गया आपका 1, 11 में से 6 गया, बच गया 5। अब ये दोनों चलाया। अब क्वेश्चन कहता है कि उसका डिफरेंस निकालने के लिए अब क्या करोगे आप, 4025 को क्या करोगे, 575 से माइनस कर दो। तो यही तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ बी एंड सी। ये मेरी सेविंग निकल गई बी की, ये निकल गई सेविंग सी की। अब दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। जब दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया
आपकी निकल जाएगी 0, ये हो गया 12, 12 में से 7 गया क्या हो जाएगा 5, और ये बचा 9, 9 में से 5 गया हो जाएगा 4, और ये था 3, मतलब आपका हो गया 34, 50, ये हो गई आपकी आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये दे रखा है द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7:4। अब आपकी इनकम क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है 7:4, किसकी, ए और बी की, सी नहीं दिया है। एंड द एक्सपेंडिचर रेशियो आपकी दे रखी है ए बी सी, देखो यहाँ सी भी दे दिया है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर रेशियो क्या है 8:6:5। अब देखो यहाँ आपकी सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये मत समझ लेना हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, बहुत लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, कहीं छूट देना छूट तो नहीं गया। आप क्वेश्चन को पढ़ो बनाओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, कहीं गलती नहीं है। क्वेश्चन को देखते रहो आगे क्या करता है। इफ़ सी स्पेंड्स ₹2000, सी कितना करता है खर्च 2000 रुपये, सी कितना खर्च करता है 2000 रुपये। मैं पूछूँ ये कितने का मल्टीपल है, तो आप कहोगे कितना 400 का मल्टीपल है, 5 के बीच 2 0, तो ये भी क्या होगा जरूर 400 का मल्टीपल होगा, और ये भी क्या होगा मेरा 400 का मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 के 24, 2 0, 8 6 के 32, 2 0। अब क्या हुआ, मुझे सभी का एक्सपेंडिचर यहाँ से निकल गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या करता है, बट बी सेव ₹400, लेकिन बी जो क्या करता है वो सेव कर लेता है 400 रुपीज़। अब आपको मालूम है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, इतना तो आपको पता है। लेकिन इनकम का अभी तो आपको 7:4 में दे रखा है। अब इसको आपको पता है फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हो कि इनकम इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर बी का दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो क्या दे रखा है, इफ़ सी स्पेंड्स ₹400 बट बी सेव्स ₹400। ठीक है, बी कितना सेव करता है 400, मैं लिख दिया यहाँ पे 400, और इसकी एक्सपेंडिचर कितनी है मैं निकाला हूँ अभी 2400। अब इसकी इनकम निकल जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी आपको 2800, मतलब जो इसकी इनकम है वो कितनी हो गई, इनकम हो गई आपको इसकी 2800, मैंने लिख दिया। तो अब बताओ ये कितने का मल्टीपल है, 7 6 के 28, मतलब कि ये जोड़ क्या है 700 का मल्टीपल है, तो 7 6 के 28 हो जाएगा। तो मैं यदि ए का भी निकालना हो तो क्या होगा, ये जोड़ 700 का मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4900। तो हमें निकालना है फाइंड द सेविंग ऑफ ए, हमें क्या निकालना है, ए की सेविंग निकालनी है, ए की क्या करनी है, सेविंग निकालनी है। तो बस आपका यहाँ से निकल गया, आपको सेविंग निकालनी है, तो सेविंग इक्वल टू क्या हो जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम आपका निकला हुआ, इनकम टोटल निकल गया 4900, और एक्सपेंडिचर कितना है आपका 3200, और जब 4900 में आप 3200 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1700। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकला, कितने आसानी से हम लोग बनाया। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बनाना सीख जाओगे, और सारा बेसिक तरीका है, और ये बेसिक आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत आसानी से बनेगा, और ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे भी मत भागो आप, वो आपका परमानेंट नहीं होता है। कोई भी अच्छा टीचर आपको बेसिक तरीका ही बताता है और ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बताते हैं, और ये शॉर्टकट भी नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। आप जब इस पर प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, राइट। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि द इनकम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:6। इनकम की रेशियो क्या दे रखी है 4:5:6, एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 5:4:3, एंड देयर सेविंग रेशियो, फाइंड देयर सेविंग रेशियो। हमें क्या करना है, फाइंड द सेविंग रेशियो, हमें सेविंग रेशियो निकालनी है यदि ए सेव्स ओनली 25% ऑफ हिज इनकम, यदि ए क्या करता है सिर्फ 25% अपने इनकम का सेव करता है। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमारा कि इनकम रेशियो क्या दे रखा है, इनकम रेशियो दे रखा है ए का, बी का, सी का 4:5:6, मैं लिख लिया। आगे दे रखा है एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है हमारा 5:4:3, मैंने लिख लिया यहाँ पे।
अब निकालना है फाइंड देयर सेविंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर सेविंग रेशियो। और एक कंडीशन दे रखा है, इफ़ ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। सेव कितना करता है, 25%। अब मैं पूछूँ कि एक्सपेंडिचर कितना होगा यदि, तो आप बोलोगे कितना, 75%। अब मुझे एक्सपेंडिचर तो यहाँ दे रखा है। अब 75% को यदि मुझे रेशियो में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 25 या 75, 25 के 100, 3/4। और ये किसका दे रखा है, ए का दे रखा है। तो अपने इनकम का जो ए है वो 3/4 क्या करता है, खर्च करता है। तो इसी की तो वैल्यू दे रखी है हमें, कितना, 5 दे रखी है। इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारा ए कहीं दे रखा है ना, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारी 5 दे रखी है। तो यदि हमें निकालना हो इनकम ए की तो क्या हो जाएगा, 5×20/3, क्या हो जाएगा, 5×20 और बटा में हो जाएगा मेरा 3। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और भी हम लोग करेंगे अभी। अब देखो हमें यहाँ करना क्या होगा, हमें एक चीज़ यहाँ पे देखो, इनकम भी हमें दे रखा है, राइट, हमें इनकम भी दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्स मान लेना होगा, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और इसे क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। जब हम इसे वाई मान लेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब इसे हम y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 5y हो जाएगा। और इनकम का दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 4x दे रखा है, इंटू 3/4 इक्वल टू 5y। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो x/y बराबर हमें आ जाएगा क्या वैल्यू, 5/3। तो इससे क्या हुआ, हमें x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। अब देखो हम आसानी से इनकम लिख सकते हैं। 4 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि x बराबर हमारा 5 आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 6 5 दे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हमें y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो एक्सपेंडिचर, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 15 हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, राइट। आगे क्या कहता है कि फाइंड देयर सेविंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, सेविंग रेशियो निकालनी है। तो सेविंग इक्वल टू आप जानते ही हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 20 में से 15 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 में से 12 माइनस करोगे तो क्या होगा, 13 हो जाएगा। 30 में से 9 माइनस करोगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा। तो यह क्या निकल गई, हमें यही सेविंग रेशियो ही तो निकालना था। क्वेश्चन में सेविंग रेशियो कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड देयर सेविंग रेशियो। तो यही तो हमारा सेविंग रेशियो है, 5:13:21। और ये पता है, ये एसएससी की मेंस की क्वेश्चन है, एसएससी की मेंस की क्वेश्चन है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। यहाँ देखो मैंने शुरू में क्या किया, डायरेक्ट मैं निकाल रहा था, लेकिन मैं देखा तो इनकम की भी वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ा, एक्स और वाई दोनों वहाँ पे मानना पड़ा। तो इससे क्या हो गई, मुझे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू आ गई, और उससे हम लोग सॉल्व कर दिया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, द इनकम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 5:7:4, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 6:5:3। और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है, 6:5:3। इफ़ ए सेव ओनली 20% ऑफ हिज इनकम, ए क्या करता है, अपने इनकम का सिर्फ 20% सेव करता है। एंड द सेविंग ऑफ ए बी सी टुगेदर इज ₹8,000। और ए बी सी सब मिलके कितना रुपये सेव करते हैं, 8,000 सेव करते हैं। तो फाइंड देयर इंडिविजुअल सेविंग। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सेविंग निकालना है। और क्वेश्चन जैसे जैसे करता है वैसे वैसे करते चले जाते हैं। दे रखा है हमारा ए बी और सी। इनकम की रेशियो क्या दे रखी है, इनकम की रेशियो दे रखी है हमारी 5:7:4। एंड एक्सपेंडिचर रेशियो हमारा क्या दे रखा है, 6:5:3, राइट। If A saves only 20% of his income, A saves only 20% of his income, and the total saving of rupees A, B, C together is 8,000, ठीक है। टुगेदर सेविंग क्या करता है, 8,000। अब उसी तरीके से क्या करो, जैसा बनाए थे हम लोग पहले, ये x मान लो, ये y मान लो, ये y और ये y, ठीक है, इस तरीके से मान लिए। तो A, B और एक मिनट, मेरी पेन नहीं चल रही है। अब हम यहीं पे लिख देते हैं A, B और C।
अब करना हमें ये होगा कि दे रखा है क्वेश्चन में ए सेव्स ओनली 20% ऑफ हिज इनकम। सेव कितना करता है ए? 20%। अब मैं पूछूँ एक्सपेंडिचर कितना करता होगा, तो आप बोलोगे 80%। तो एक्सपेंडिचर किसका? ए का दे रखा है। तो इनकम का ना नीचे लिख लेते हैं। यदि इनकम का वो क्या कर रहा है, 80% क्या करता है, सॉरी इनकम का करता है ना, तो आप लिखोगे 80% जो है वो इनकम का क्या करता है, खर्च कर देता है। और यही दे रखा है आपका 6y, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। इनकम का ही ना खर्च करता है 80%, तो 80% खर्च करता है, मैंने लिख दिया। अब आपकी जो इनकम जो है वो ए की कितनी दे रखी है, 80% को यदि हमें रेशियो में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 आ गया आपका, राइट, 4/5 आ गया। और इनकम क्या दे रखी है आपकी 5x, और ये क्या हो गई 6y। अब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा और ये x/y हो जाएगा, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। 6/4 होगा तो काट लो, 2 3 6, 2 दूना के 4, तो कितना रेशियो आ गया आपका, 3:2 का रेशियो आ गया, राइट। अब देखो 3:2 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू 3 आ गई तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 7 3 21, 4 3 12, राइट। अब y की वैल्यू भी ऐसे ही दे रखी है 2, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, मैं लिख लिया। एंड फाइंड देयर इंडिविजुअल सेविंग, और आपको पता ही है सेविंग इक्वल टू क्या हो जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो मैं माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 10 20 11 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 12 में से 6 के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरे तीनों का रेशियो निकल गया। अब एक चीज़ आप देखोगे और भी कुछ कर रहा है, आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ ABC। अब टोटल सेविंग ABC का हमको निकालना है। तो टोटल सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 6 16 17 18 19 20 यूनिट, राइट। और 20 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 8000। 20 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कितना दे रखा है, ABC टुगेदर 8000 करता है। तो ABC की वैल्यू क्या दे रखी है, 8000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 8000। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 चौके 8, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई, 400। जब 400 निकल गई तो क्या होगा, A की निकालनी है तो 3 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B को निकालना है तो B को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दोगे तो कितना, 4 3 12, 2 0 1200। इसको करोगे तो 11 चौके 44 और 2 0, राइट। ये क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 0, राइट। इतना आपको समझ में आया होगा। एक मिनट आप देख लो यहाँ पे कितने यूनिट दे रखी है। जब आप देखोगे यहाँ पे, अब इस तरीके से क्या हुआ, हमें सारे का वैल्यू निकल गया, 1200 2400 और 1200 4400 2400। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आप यहाँ पे देखे भी होगे, मैंने x मान लिया, y मान लिया। अब क्वेश्चन में भी दे रखा था हमारा क्या, इफ़ ए सेव्स ओनली 20% ऑफ इनकम, तो 20% एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80% होगा। तो 80% अपने इनकम का खर्च कर देता है, और एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर ही तो मैं निकाल रहा हूँ, 80% एक्सपेंडिचर होता है, तो 80% 6y दे रखा है, इनकम का था इसलिए I लिख दिया, और सिंपली क्या किया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखो, अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर कमेंट करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और नए नए वीडियोज़ में बना के डाल देता हूँ, जिससे आपको भी सहूलियत हो और मैं भी नए नए चीज़ों से आपको परिचय करवाता हूँ। तो हमारा वीडियो का लेक्चर यहीं पे ये एंड होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 8 में। किस में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट 8 में। तो हमारा आप यूट्यूब और फेसबुक पे भी हमारा एक बना हुआ है पेज, तो फेसबुक पे भी आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हो। फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी सर्किल करके, और वो आप सर्च करके वहाँ भी डाल सकते हो, और कमेंट बॉक्सेस में भी पूछ सकते हो। और जस्ट वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं जितना पढ़ाता हूँ सभी का PDF भी वहाँ पे अपलोड करते जाता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 8 में। तो थैंक यू सो मच।